Welcome to Roshni Nizami classes. Today we will discuss Emily Elizabeth Dickinson की फेवरेट पोएम है आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता देती हूँ। यह पोएम 1890 को पब्लिश हुई है और इसकी सेंट्रल थीम डेथ है कि डेथ जो है वो जीवन का एक असली सच है। और एक तरीके से इसमें ये बताया गया है कि जो एक बुरा समय होता है, जो एक भारी समय होता है, उससे कैसे इंसान निकलता है और कुछ लोग उससे निकल भी पाते हैं, कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम, द नर्व सिट्स हारमोनियस लाइक अ टॉम, द स्टिफ हार्ट क्वेश्चन वॉज इट ही दैट बोर एंड यस्टरडे और सेंचुरीज बिफोर। इसमें एलिजाबेथ डिकिंसन जी बताती हैं कि जब आफ्टर ग्रेट पेन यानी बहुत बड़े जो दर्द के बाद, किसी बड़े दर्द के बाद ही एक फॉर्मल फीलिंग आती है, एक संतुष्टिपूर्ण फीलिंग आती है। ओके, एंड द नर्व सिट्स हारमोनियस लाइक अ टॉम। और जब इंसान, देखिए इसमें जो बड़ा पेन है इसमें सिर्फ डेथ के बारे में ही बताया गया है कि जब किसी के डेथ के बारे में इंसान सुनता है तो जो नर्व्स हैं, हमारी जो नसें हैं, वो ऐसे बैठ जाती हैं एकदम, जैसे लगता है कि उसमें बिल्कुल भी जान नहीं रह गई है, एकदम उदास हो जाता है इंसान। द स्टिफ हार्ट क्वेश्चन वॉज इट द बोर, और दिल एकदम कठोर हो जाता है और उसमें एक क्वेश्चन आता है, दिल में एक सवाल पैदा होता है कि ये जो मृत्यु है वो कल हुई है या फिर हज़ारों करोड़ों साल पहले, सेंचुरीज बिफोर। तो दिस इज़ द फर्स्ट पैसेज। अब सेकंड पैसेज पर चलते हैं हम लोग। ये देखिए, द फीट मैकेनिकल गो राउंड ऑफ ग्राउंड और एयर आउट, अ वुडन वे रिगार्डस ग्राउंड, अ क्वाइट स्टेटमेंट कॉन्टिनेंट लाइक अ स्टोन। इसमें एमिली एलिजाबेथ बता रही हैं कि जब व्यक्ति किसी की मृत्यु के बारे में सुनता है तो पहले उन्होंने बताया कि दिल बैठ जाता है, दुखी हो जाता है, और फीट जो है हमारे पैर हैं वो मैकेनिकल हो जाते हैं, यानी कि वो इधर उधर भागने लगते हैं ना, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, पैर कभी हवा में उड़ने लगते हैं तो कहीं कहीं भी जाने लगते हैं। और क्वाइट स्टोन, और दिल एकदम पत्थर की तरह सख्त हो जाता है और उसमें कोई भी डिज़ायर नहीं रहती है, यानी एक पत्थर है जिसके अंदर कोई भी डिज़ायर नहीं, डिज़ायरलेस है वो, उस तरीके से इंसान हो जाता है। ओके, तो चलिए आगे के पैसेज को देख लेते हैं इसी तरीके से। और आपको अगर ऑटोबायोग्राफिकल या फिर अदर किसी भी पोएम नहीं मिल रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियोस पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं इस चैनल पर जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पोएम का कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए आगे देख लेते हैं। दिस इज़ द ऑर ऑफ लीड, रिमेंबर्ड इट आउटलिव्ड एज अ फ्रीजिंग पर्सन, रिकलेक्ट द स्नो फर्स्ट चिल, द स्टपर देन द लेटिंग गो। इसमें एलिजाबेथ बता रही हैं कि यह एक महत्वपूर्ण घड़ी होती है जिसमें इंसान को उसे फेस करना पड़ता है ना। मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अगर फेस नहीं करेंगे, वहाँ पर नहीं जाएंगे, देखेंगे नहीं आपका कोई कार्य भी है, तो बाद में आपको हमेशा वो दिल में बेचैनी बनी रहती है। ऐसा आपने सुना होगा कभी। तो वही समय होता है, वो घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है फेस करने के लिए। व्यक्ति ऐसा हो जाता है एज अ फ्रीजिंग पर्सन, एक जैसे बर्फ़ में जमा हुआ पर्सन हो, रिकलेक्ट द स्नो में, एंड फर्स्ट चिल देन द स्टपर एंड द लेटिंग गो, यानी कि उसके अंदर अब कोई भी खुशी नहीं रह जाती, एंड प्लेजेंट कंडीशन हो जाती है उसकी, फर्स्ट चिल एंड स्टपर देन, यानी कि उसका जो माइंड होता है एंड कॉन्शियस हो जाता है, कोई भी उसके अंदर दूसरी विचारधारा नहीं चलती है, किसी और चीज़ के बारे में वो सोचे, ऐसा कुछ नहीं होता, वो उस समय सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, उस इंसान के बारे में जिसकी डेथ हुई रहती है। और लेटिंग गो मतलब जो भी इस घड़ी को फेस करके यहाँ से निकल जाता है, इससे बाद में वो हेल्दी लाइफ जी पाता है। अगर वो इसको फेस नहीं कर पाता है, कहता कि मैं नहीं फेस करूँगा, नहीं जाऊँगा, मतलब नहीं देखूँगा ऐसे डेथ वगैरह की जगह पर, तो फिर बाद में उसके दिमाग में हमेशा वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसमें बस मैं कंक्लूड कर देती हूँ इसको एक बार पूरी पोएम कि एलिजाबेथ डिकिंसन बता रही है डेथ इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, एंड डेथ ऐसा पेन है जिसके बाद ही हम लोगों को रिलीफ मिलता है। अगर हमने डेथ को फेस नहीं किया है तो हम उसके बारे में हमेशा सोचते रहेंगे।
ठीक है। और डेथ में जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो दूसरा व्यक्ति रहता है उसका दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं करता है, उसके हाथ पैर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है, फ्रीज़ हो जाता है, ऐसा लगता है उसके अंदर कोई भी डिज़ायर नहीं रह जाती है, और जो इस चीज़ से निकल जाता है फिर बाद में वो एक अच्छी लाइफ जी पाता है। तो यही भी हमारी पोएम पूरी हो गई है। और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो भी हमें प्रोत्साहन मिलेगा और अदर पोएम्स बनेंगी। प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।